हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्पोकन इंग्लिश। सो आज की वीडियो में हम लोग फिर से फ्रेजल वर्ब सीखने वाले हैं और वो भी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं ये रिक्वेस्ट क्यों करता हूँ क्योंकि अगर आप सिंसियरली 2 महीने कम से कम इस वीडियो को या इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको डिफरेंस अपने आप में दिखना शुरू हो जाएगा। मैं लाउड इसलिए बोलने का रिक्वेस्ट करता हूं आपसे क्योंकि जब भी आप अच्छे इंग्लिश ट्रेनर से पढ़ते हैं तो वो आपको यही सजेशन देंगे, राइट? जितने लाउड और क्लियर बोलते हैं आप, आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज दूसरों को उतने आसानी से समझ में आते हैं। और अपने में जुनून रखें आप कि मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो सीखना है, राइट? उसके लिए फिर जितनी हार्डवर्क की ज़रूरत होती है आप उतने ज़रूर करें, क्योंकि सफलता देखो तभी मिलते हैं जब उसके पीछे का हार्डवर्क या कठिन परिश्रम किया जाता है। ओके, सो विद दिस मोटिवेशन सो लेट्स बिगिन द वीडियो। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, राइट? तो सारे फ्रेजल वर्ब को मैं सेंटेंस के थ्रू आपको बोलूंगा, उसे मेरे साथ बोलना है। इफ पॉसिबल पेन एंड पेपर के साथ एक बार जरूर लिखें और इसी जोश और जुनून के साथ आप इसे पढ़ते रहें। प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग वीडियोस आपको दिए हुए हैं तो उन सारी वीडियोस को देख डालिए, राइट? मैं बोलता हूं और मुझ पर यकीन रखिए, आपकी स्पोकन इंग्लिश डे बाय डे इंप्रूव होती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? सो दिस इज माय मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग, राइट? मैं इसी स्टाइल में आपको पढ़ाता रहूंगा। अब ग्रामर की भी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिलने शुरू हो जाएंगे, राइट? गो एंड चेक इट एंड स्टडी वेल, राइट? परफॉर्म वेल, तभी आपके जो मेन गोल है वो अचीव होंगे, राइट? सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो आज का पहला फ्रेजल वर्ब क्या है? सो आज का पहला सेंटेंस है आई च्यू स्लोली। मैं धीरे धीरे चबाता हूं। आई च्यू स्लोली, मैं धीरे धीरे चबाता हूं, राइट? जब भी आप खाना खाते हैं तो ऐसे भी बोला जाता है कि आपको 32 बार चबाना चाहिए खाने को, राइट? आप जो भी चीज़ खाते हैं उससे क्या होती है, डाइजेशन आपके इंप्रूव होते हैं। जो आपके सलाइवा एंजाइम निकलते हैं आपके माउथ से वो प्रॉपर मिक्स हो पाते हैं आपके फूड ग्रेन में, राइट? और आपके डाइजेशन आसानी से हो पाती है। सो सेंटेंस क्या है आपके? आई च्यू स्लोली, मैं धीरे धीरे चबाता हूं। एंड आप और भी सेंटेंस बना सकते हो, ईट प्रॉपरली, राइट? ईट प्रॉपरली, ईट स्लोली, ईट स्लोली, धीरे धीरे खाओ, राइट? इस तरीके के और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। सो हियर यू हैव आई ईट माई ब्रेड, मैं अपनी ब्रेड खाता हूं। इन केस ऑफ फीमेल, मैं अपनी ब्रेड खाती हूं। ओके, सो आई ईट माई ब्रेड, मैं अपनी ब्रेड खाता हूं, है ना? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप भी ऐसा सैंडविच बना के खाते होंगे, राइट? सैंडविच, और ध्यान रखेंगे सैंडविच होता है, सैंडविच, राइट? इसमें डी साइलेंट होते हैं आपके, सैंडविच, राइट? I hope this is clear to you. Let's move on to next sentence. I slice the bread. I slice the bread. मैं ब्रेड काटता हूँ। I slice the bread. मैं ब्रेड काटता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसे कट करने को क्या बोलते हैं? ब्रेड को स्लाइस करना, राइट? जैसे ऑनियन है, ऑनियन को आप चॉप करते हैं, उसे काटने को बोलते हैं, ऑनियन के काटने को चॉप करना, राइट? इसको बोलते हैं स्लाइस करना, ठीक है? आप अगर चीज़ होते हैं, चीज़ के टुकड़े को आप ग्रेटर, जो मशीन होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे आपके छोटे छोटे स्टाइल में जब आप उसे काटते हैं तो उसे ग्रेट करना बोलते हैं, राइट? ग्रेट अप द चीज। तो अलग अलग चीज़ों को काटने को भी अलग अलग तरीके से इंग्लिश में बोला जाता है। आपको अगर नहीं आता तो आप मुझे रिक्वेस्ट करें, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। आई टेक आउट सम ब्रेड, मैं ब्रेड निकालता हूं। आई टेक आउट सम ब्रेड, मैं ब्रेड निकालता हूं। ओके, सो टेक आउट मीन्स बाहर निकालना। तो ये क्या हो गया? आपके फ्रेजल वर्ब हो गए, राइट? तो ऐसे आप फोकस करते चलेंगे, ऐसे आप अपने अटेंशन रखेंगे कहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज हुए हैं, किस तरह से यूज हुए हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। आई ओपन द फ्रिज, मैं फ्रिज खोलता हूँ। इन केस ऑफ फीमेल, मैं फ्रिज खोलती हूँ। ओके, आई ओपन द फ्रिज, मैं फ्रिज खोलता हूँ। सो हियर इन पिक्चर यू कैन सी दिस गर्ल
has opened the fridge, right? So you can compose this type of sentence. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? I put the glass in the sink. मैं ग्लास सिंक में रखता हूं. तो इनके हाथ में क्या है? यहाँ पे ग्लास है, तो ये ग्लास को अब सिंक में रखेगा. ओके, सो आई पुट द ग्लास इन द सिंक. मैं ग्लास सिंक में रखता हूं. ओके, आई होप सेंटेंस इज क्लियर टू यू, है ना. यहाँ पे ये ग्लास को क्या करेगा? यहाँ पे सिंक में रखेगा. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. सो एक पिक्चर को देख के आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, राइट? यहाँ भी लगा सकते हैं, राइट? लेट्स सी द सेंटेंस. आई ड्रिंक दी वाटर. मैं पानी पीता हूँ, या इन केस ऑफ फीमेल पीती हूँ. ओके, सो मैं पानी पीता हूँ. आई ड्रिंक द वाटर. आई ड्रिंक द बेवरेज. आई ड्रिंक द कोल्ड ड्रिंक्स, राइट? तो ऐसे जो भी पेय पदार्थ होते हैं उसे पिया जाता है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. ये पिक्चर भी देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं ये क्या कर रहे हैं. एक ग्लास में दूसरे जार से पानी भर रहे हैं, राइट? लेट्स सी द सेंटेंस. आई पोर सम वाटर. आई पोर सम वाटर. पोर किसके लिए यूज किया जाता है? खास करके लिक्विड को जब आप किसी दूसरी डिशेस में या बर्तन में रखते हैं तो उसे बोला जाता है पोर, या इसका वी फॉर्म होता है, वी फोर्थ फॉर्म, पोरिंग, राइट? पोरिंग. आई एम पोरिंग द वाटर इनटू द ग्लास. ठीक है, ग्लास में जब आप किसी दूसरे जार से किसी चीज से पानी भरते हैं तो उसे बोलते हैं पोरिंग. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. तो पिक्चर देख के क्या अंदाजा लगा सकते हो आप? यहाँ पे ग्लास हैं, राइट? यहाँ पे एक स्ट्रॉ लगा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रॉ. देखते होंगे नारियल पानी पीते हैं लोग तो उसमें भी ऐसे स्ट्रॉ दिए जाते हैं. फ्रूटी आप पीते हो तो उसमें भी दिया जाता है, राइट? लेट्स सी सेंटेंस. आई टेक आउट अ ग्लास. मैं एक ग्लास निकालता हूँ. तो ये पानी पीने के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ग्लास निकाले हैं. तो आई टेक आउट अ ग्लास. मैं एक ग्लास निकालता हूँ. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? कोई ड्रॉवर है या कपबोर्ड है और ये ओपन किया हुआ है. लेट्स सी सेंटेंस. आई ओपन अ कपबोर्ड. आई ओपन अ कपबोर्ड. मैं अलमारी खोलता हूँ. आई ओपन अ कपबोर्ड. मैं अलमारी खोलता हूँ. तो यहाँ पे क्या है? पिक्चर में आपकी अलमीरा है और इसके एक साइड क्या हुआ है? यहाँ से ओपन किया गया है, राइट? सो दैट्स वाई सेंटेंस क्या है यहाँ पे? आई ओपन अ कपबोर्ड. मान लीजिए इसी को क्रॉस अपोजिट डायरेक्शन में आप कर दें तो बंद हो जाएगा. तो आप क्या बोलेंगे? आई क्लोज अ कपबोर्ड. मैं अलमीरा बंद करता हूँ. ओके, सो एडिशनल सेंटेंस आप खुद से कंपोज करने की कोशिश करें और टफ नहीं है. व्हाट आई सजेस्ट यू, प्लीज फॉलो इट ब्लाइंडली. ठीक है, पूरा विश्वास रख के आप सीधा आगे बढ़ते रहें, मुझे फॉलो करते रहें. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. पिक्चर में क्या देख सकते हैं आप? हियर यू हैव अ मेल, है ना? यहाँ पे ककुम्बर है, उसे क्या कर रहा है? फिर से कट करने की कोशिश कर रहा है, राइट? अदर साइड हियर यू हैव फीमेल. फीमेल क्या कर रही है? शी इज लुकिंग एट द ककुम्बर. लेट्स सी द सेंटेंस. आई वॉक इनटू द किचन. तो यहाँ पे सेंटेंस आपके क्या बन गए? थोड़ा सा अलग, कि ये अभी किचन में आए हैं. ठीक है, तो मैं रसोई में जाता हूँ. आई वॉक इनटू द किचन. सो आपके सेंटेंस क्या है? आई वॉक इनटू द किचन. मैं रसोई में जाता हूँ. आई वॉक इनटू द किचन. मैं रसोई में जाता हूँ. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये रसोई में आए हैं, अब कुछ काम करेंगे, राइट? और दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फूड. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? गर्ल्स है, विंडो के बाहर कुछ झांक रही, विंडो के बाहर देख रही है, राइट? लेट्स सी द सेंटेंस. आई लुक आउट द विंडो. आई लुक आउट द विंडो. मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ. इन केस ऑफ फीमेल देखती हूँ. सो यहाँ पे क्या है? फीमेल ये खिड़की के बाहर देख रही हैं. यहाँ पे मेल बॉयज भी हो सकता है. तो सेंटेंस क्या आपके? आई लुक आउट द विंडो. मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ. लुक आउट मीन्स कुछ कहीं पे बाहर देखना. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. तो पिक्चर में आप देख रहे हैं कि देयर इज अ गर्ल, राइट? ये देयर इज अ गर्ल, ये भी एक अपने आप में सेंटेंस है. तो ये कोशिश करेंगे आप कि ऐसे ऐसे जो एडिशनल ये पिक्चर से आप सेंटेंस बना सकते हैं उसे भी बनाते रहेंगे,
राइट। सो पिक्चर को देख के आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं? आई कॉम्ब माई हेयर, मैं अपने बाल संवारता हूँ। आई कॉम्ब माई हेयर, मैं अपने बाल संवारता हूँ। या इन केस ऑफ फीमेल, मैं अपनी बाल संवारती हूँ। राइट है। आई होप ये सेंटेंस क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। पिक्चर देख के आप अंदाज़ा लगाइए, बोलिए ये क्या कर रहा है बंदा? अपने शर्ट के साथ कुछ कर रहा है, राइट। लेट्स सी द सेंटेंस। आई पुट ऑन माई शर्ट, आई पुट ऑन माई शर्ट, आई पुट ऑन माई पजामा, पजामाज, आई पुट ऑन माई ट्राउजर्स, राइट। तो ऐसे सेंटेंस भी आप बना सकते हैं खुद से। पुट ऑन मीन्स पहनना, पहनना, तो ये ध्यान रखेंगे। आई पुट ऑन माई शर्ट, आई पुट ऑन माई ड्रेस, आई पुट ऑन माई कोट, आई पुट ऑन माई ब्लेजर, शर्ट, टी शर्ट, पजामा, ट्राउजर्स, राइट। इन सभी चीज़ों को पहनने को बोलते हैं पुट ऑन। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ पे क्या है? देयर इज ए गर्ल, है ना। यहाँ पे एक कपड़े के कुछ डब्बे रखी हैं, इनके पास में कुछ शर्ट हैं, राइट। लेट्स सी द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? आई चोज माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े चुनता हूँ। आई चोज माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े चुनता हूँ। तो इनमें बहुत सारे कपड़े होंगे जिनमें से इस बॉय ने, इस लड़के ने एक कपड़े सेलेक्ट किए हैं। ओके, आई होप थिंग्स इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कपबोर्ड हैं और यहाँ पे आपके ड्रेसिंग अलमीरा बोल सकते हो आप। यहाँ पे सब कुछ के सेट हैं अलमीरा के। तो ये लड़की क्या कर रही है? यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं, इनमें से देखते हैं सेंटेंस क्या बना है आपका। आई ओपन माई वार्डरोब, तो ये अपने वार्डरोब को ओपन की है, ठीक है। कपड़े रखते हैं जिस अलमीरा में, उसे बोलते हैं वार्डरोब। ओके, आई ओपन माई वार्डरोब, मैं अपनी अलमीरा खोलता हूँ। इन केस ऑफ फीमेल, खोलती हूँ। आई ओपन माई वार्डरोब, मैं अपनी अलमीरा खोलता हूँ या खोलती हूँ। ओके, आई होप सेंटेंस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में देख के क्या सेंटेंस बना है यहाँ पे? आई वॉक टू माई बेडरूम, मैं अपनी बेडरूम की ओर जाता हूँ। इन केस ऑफ फीमेल, जाती हूँ, राइट। तो ये अपने बेडरूम की तरफ जा रहे हैं। आई वॉक टू माई बेडरूम, मैं अपने बेडरूम में जाती हूँ, या मैं अपनी बेडरूम की ओर जाता हूँ या जाती हूँ। ओके, आई होप सेंटेंस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या है? ये बॉय लग रहा है कि बेडरूम से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। लेट्स सी द सेंटेंस। आई लीव द बाथरूम, आई लीव द बाथरूम। ओके, सो यहाँ पे रूम के जगह पे बाथरूम हो तो दैट विल बी मोर रेलिवेंट, राइट। मैं बाथरूम से बाहर निकलता हूँ, मैं बाथरूम से बाहर निकलता हूँ। या यहाँ पे हो सकता है आई लीव द बेडरूम, आई लीव द बेडरूम, राइट। मैं अपने बेडरूम से बाहर निकलता हूँ। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन में आप खुद से कंपोज कर सकते हैं सेंटेंस को, राइट। और उसे मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं अपनी क्लास से बाहर जाता हूँ या मैं अपनी क्लास से बाहर निकलता हूँ, इसका ट्रांसलेशन मुझे आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं अपनी कक्षा से या क्लास से बाहर निकलता हूँ, से बाहर निकलता हूँ, निकलता हूँ, ठीक है। इसके ट्रांसलेशन मुझे कमेंट करके आप जरूर लिखें। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। तो पिक्चर देख के आप देख सकते हैं कि ये बंदा क्या है? अंडर प्रेशर है, राइट, और इसे बाथरूम में जाना है। तो लेट्स सी द सेंटेंस क्या है? आई ओपन द बाथरूम डोर, मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोलता हूँ। आई ओपन द बाथरूम डोर, मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोलता हूँ, है ना। तो इसे बहुत ज़्यादा प्रेशर की लगी है, इसलिए ये बाथरूम का दरवाज़ा ओपन करता है, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ पे क्या है? बंदे के पास एक छोटा सा क्या है? किचन टॉवल या कुछ ऐसे कपड़े हैं। सेंटेंस क्या बना है? आई ड्राई माई हैंड्स, आई ड्राई माई हैंड्स। तो ये क्या कर रहा है? अपने अगर हाथ गीले हो गए हैं, वेट हो गए होंगे, तो वो इस टॉवल में पोंछकर हाथ को सुखा रहा है, राइट। सो आई ड्राई माई हैंड्स, मैं अपने हाथ सुखाता हूँ। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेसिन है और बच्चे हैंड वॉश कर रहे हैं, राइट। वॉश योर हैंड्स। तो सेंटेंस क्या बना सकते हैं आप? चलिए सेंटेंस क्या है? लेट्स सी। आई वॉश माई हैंड्स, मैं अपने हाथ धोता हूँ।
आई वॉश माई हैंड्स, मैं अपने हाथ धोता हूँ। आई वॉश माई फेस, मैं अपने चेहरे धोता हूँ, फेस धोता हूँ, राइट। ऐसे भी सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हैं। और ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस खुद से भी बनाएं आप। आई क्लीन द फ्लोर, मैं फ्लोर साफ करता हूँ। आई वॉश माई हैंड्स, आई वॉश माई फेस, है ना। तो अलग अलग चीज़ों को धोने को भी अलग अलग इंग्लिश वर्ड होते हैं, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। तो पिक्चर में देख रहे हैं ये क्या है, किड्स ब्रश कर रहे हैं, अपने दांत को क्लीन कर रहे हैं और इस कप में पानी लिए हुए हैं। तो सेंटेंस क्या है आपके, आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत ब्रश करता हूँ। इनके सब फीमेल करती हूँ। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत ब्रश करता हूँ। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इनके पास क्या है, पेस्ट लगे हुए ब्रश हैं और यहाँ पे पेस्ट है हैंड में। और देखते हैं क्या बोलता है ये, आई पिकअप माई टूथ ब्रश, आई पिकअप माई टूथ ब्रश, मैं अपना टूथब्रश उठाता हूँ। सो पिकअप फिर से क्या हो गया आपका फ्रेजल वर्ब। पिकअप मीन्स उठाना किसी भी चीज़ को। अच्छा, इंसान को नींद से नहीं उठाना, उसे बोलते हैं वेकअप, राइट। वेकअप मीन्स नींद से जागना, ठीक है, या उठना। पिकअप मीन्स किसी वस्तु, ऑब्जेक्ट, आर्टिकल्स को उठाना, उसे बोलते हैं पिकअप। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ पे देख रहे हैं एक लेडी है और ये मिरर है, मिरर में कुछ फेस देखने का लग रहा है, काम हो रहा है। लेट्स सी द सेंटेंस बेस्ड ऑन द पिक्चर। आई लुक इन द मिरर, मैं आईने में देखता हूँ। आई लुक इन द मिरर, मैं आईने में देखता हूँ। इन केस ऑफ फीमेल देखती हूँ, तो ये मिरर में अपने चेहरे देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके हाथ में कुछ डैप करने के लिए छोटे से बोल सकते हो आप टिश्यू हैं या कुछ हैं। मिरर में फेस देख रही है और कर क्या रही है। लेट्स सी द सेंटेंस। आई ड्राई माई फेस, मैं अपना चेहरा पोंछता हूँ या मैं अपना चेहरा पोंछती हूँ इन केस ऑफ फीमेल। सो आई ड्राई माई फेस, देख सकते हैं आप। आई ड्राई माई हैंड्स, आई ड्राई माई बॉडी, है ना, अपने शरीर सुखा रहे हैं, हैंड्स सुखा रहे हैं, राइट, फेस सुखा रहे हैं। ओके, तो ऐसे सेंटेंस खुद से कंपोज कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या है, ये किड्स कुछ यहाँ पे देख रहे हैं आप, झाग बने हुए हैं, मतलब कुछ ना कुछ ये फेस वॉश करने का लग रहा है, काम हो रहा है। सो आई वॉश माई फेस, आई वॉश माई फेस, मैं अपना चेहरा धोता हूँ या धोती हूँ। आई वॉश माई फेस, मैं अपना चेहरा धोता हूँ या धोती हूँ। तो ये पिक्चर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और ऐसे आप सेंटेंस को याद भी रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। और बच्चे को ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहिए, बड़ों को भी देखना चाहिए, जिसे भी जुनून है स्पोकन इंग्लिश सीखने का। ये सारी वीडियोज उन सभी लोगों के लिए है। सो ये फॉलो सिंसियरली इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश वेल, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ पे क्या है, कुछ बाथरूम का सिचुएशन बन रहा है, राइट। और देखते हैं सेंटेंस क्या है इन पे बेस्ड। आई स्टेप इनटू द बाथरूम, मैं बाथरूम में प्रवेश करता हूँ। आई स्टेप इनटू द बाथरूम, मैं बाथरूम में प्रवेश करता हूँ। तो ये क्या है, किड्स अभी बाथरूम में आए हैं, राइट। दैट्स वाई सेंटेंस इज आई स्टेप इनटू द बाथरूम, मैं बाथरूम में प्रवेश करता हूँ या करती हूँ इन केस ऑफ फीमेल। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। तो क्या देख सकते हैं यहाँ पे, कुछ खुशमिजाज दिख रही हैं ये लेडी, राइट। सेंटेंस देखते हैं क्या है इनके ऊपर। आई स्ट्रेच माई आर्म्स, तो ये क्या है, अपने आर्म को स्ट्रेच कर रही हैं इन बोथ डायरेक्शन। मैं अपनी बाहें फैलाता हूँ या इनके सब फीमेल फैलाती हूँ, ठीक है। आई स्ट्रेच माई आर्म्स, मैं अपनी बाहें फैलाता हूँ। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, गर्ल्स हैं और फ्लोर पे खड़ी हैं, खुश हैं। इसके सिचुएशन को देख के भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है, आई स्टैंड ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर खड़ा होता हूँ या मैं फर्श पर खड़ी होती हूँ। आई स्टैंड ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर खड़ा होता हूँ या खड़ी होती हूँ। ओके,
सो पिक्चर की हेल्प से आप देख सकते हैं। अगर ये दीवार में सटी हुई खड़ी है तो उसे बोलते हैं लीन, राइट। लीन मीन्स किसी के सहारे खड़े होना, किसी चीज़ में चिपक के, राइट। तो आप मेट्रो में अक्सर सुनते होंगे, डोंट लीन अगेंस्ट द डोर, डोर दरवाजे के सहारे खड़े ना रहें। आई होप sentence is clear to you. Let's see next sentence. So this was all for today's video. Thank you for watching this video. See you very soon in next video. Till then, take care. Bye bye.